यूपी चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं, जहां सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी शक्ति की आजमाइश कर चुकी है। चूंकि होता है यूपी से ही फैसला पीएम का, यानी 2024 तय करेगी उत्तर प्रदेश का चुनाव। और क्या कुछ है यूपी में, योगी आदित्यनाथ का भगवाकरण कितना कर पाते हैं हिंदुत्व। तो आज़ादी से पहले की बड़ी कांग्रेस पार्टी के प्रियंका जी ने वहाँ पे जाके क्या बोला, और कितना क्या कुछ कर पाएगी कांग्रेस और क्या कुछ कर सकते हैं अखिलेश, इस बारे में हम जानना चाहेंगे। कांग्रेस के इंटेक्ट के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामीनाथन जायसवाल जी से मैं बताया जैसे निर्णायक होता है। देश के प्रधानमंत्री 2024 में जिस तरह से नया निर्णायक होगा, उत्तर प्रदेश ही एक आगाज लेकर आएगा। तो आज उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता, प्रबुद्ध जनता जिस तरह से जागरूकता और परिवर्तन के लहर का शंखनाद हो चुका है। पहला चरण में एक संदेशा हो चुका है कि बदलाव संसार का नियम है। उसी तरह उत्तर प्रदेश के सारे जन जागरूक में जिस तरह से युवाओं को धोखा दिया गया, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में बोला गया 5 लाख प्रति वर्ष नौकरियां दूंगा, लेकिन बोलते हैं कि आंकड़ों में बोलते हैं मैं 4.5 लाख 5 लाख 5 साल में दिया, वो भी झूठा निकला। तो उन लोग जुमला झूठ से भ्रमित और हिंदुत्व का एक नारा देकर जिस तरह से हम लोग तो गांधी विचारधाराओं के पार्टी से बंधे हुए हैं, हम उनके सत्य अहिंसा के पुजारी हैं, उनके रास्ते पर चलते हैं। वो गोडसे और सावरकर का पूजा करने वाले, वो जिस तरह से देश को धर्म और जाति के नाम पर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बटिया पलीत करने के लिए धर्म को लाया जाता है, हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान इंडिया, और कभी राम को लाते हैं कभी कृष्ण को लाते हैं, विकास का नाम पर उन लोग शांत बोल जाते हैं जैसे उनको सांप काट गया। क्योंकि विकास के मुद्दा पर उनके पास चर्चा नहीं होती है, युवाओं के रोजगार के मुद्दा पर चर्चा नहीं होती है, अर्थव्यवस्था के नाम पर चर्चा नहीं होती। जिस तरह से कोरोना काल में लाशों का भरमार गंगा के तट पर देखे होंगे, गंगा के तट पे और गंगा में बहती लाश, उस पर ऑक्सीजन के लिए कितने उनके पार्टी के विधायक तक मर जाते हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता है। और उन्हीं के मंत्री बोलता है कि स्वास्थ्य मंत्री बोलता है कि हमारे पास तो कोई ऑक्सीजन से मरा ही नहीं। तो इतने झूठे और किसानों सरकार है, गाड़ी रौंद कर मौत का वो आलम फैला दिया, उसके बाद उसका जमानत हो जाता है। देश के हम जैसे आम आदमी को जो है बेचारे एक छोटे से केस में जमानत नहीं मिलता, जो अपराध साबित होने के बाद उसको जमानत होती है। प्रभाव है वो मोदी जी का प्रभाव है, और उनके अजय जी का प्रभाव, अजय मिश्रा थेनी जी का प्रभाव है, जो गृह मंत्री के पद पर रहते हुए अपने बेटे का जमानत करा लेते हैं। आम जनता जो त्रस्त है और भाजपा वहाँ मस्त है और मोदी जी व्यस्त है, क्यों? जुमला फेंकने में। क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश का जिस तरह से दुर्दशा हुआ है 5 साल में, जिस तरह से बेरोजगारी के नाम पर इन्होंने वोट मांगने का कोशिश, अब नहीं धर्म को क्यों ला देते हैं बार बार? राम को लाए हैं, भगवा लहराएंगे। अरे राम को आपकी औकात क्या लाने के लिए? राम तो सर्वत्र है, हम में तुम में सब में बसने वाले। स्वर्गीय राजीव गांधी जी जो हमारे पीएम थे आदरणीय, और उनके रहते समय वीर बहादुर सिंह सीएम थे, मुख्यमंत्री, उन्होंने राम जन्मभूमि हिंदू जो है सब अहिंसा का पुजारी होता है, जो अतिथि देवो भव, जो हम सम्मान सबको करते हैं, किसी भी धर्म हिंदू खतरे की बात नहीं करते। भैया 2014 से पहले हिंदू खतरे में नहीं था। 70 साल की बात करते हो तब हिंदू खतरे में नहीं था। हिंदू खतरे कब हो जाता है? जब आपकी सरकार आती है, पूर्ण बहुमत में लोकसभा में, जिस तरह से देश को भ्रमित कर युवाओं को बेरोजगार कटोरा हाथ में थमाने का काम, पकौड़ा तलवाने का काम, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार में युवाओं के साथ हो रहा है। जो पढ़ लिख के, हम गए थे दिल्ली में घूम रहे, उत्तर प्रदेश का लड़का बेचारा साकेत पीवीआर के सामने पकौड़ा तल, तो MBA किया है, IIT किया। वहाँ भी श्रम कार्ड आपके उत्तर प्रदेश, हमारे उत्तर प्रदेश में उत्तम प्रदेश जो होना चाहिए, वहाँ 500 रुपये के लिए हमारे IIT IIM और इंजीनियर लड़के श्रम कार्ड बनवा रहे हैं कि 500 रुपया हमको भत्ता मिल जाए। तो इससे बड़ा दुर्दशा देश सरकार थी, तब से हम लोग मदद करते हुए आज भी कोरोना काल में ऑक्सीजन छत्तीसगढ़ से लाकर दिया गया, अमेठी वगैरह सब जगह बांटने का काम राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी बसों लगवा दी। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी बोले कि ये श्रमिक और को महाराष्ट्र से टिकट देकर कांग्रेस बैठाकर गाड़ी में भेज रही थी, तो अरे भाई हम वो श्रमिक को 2020 में जिस तरह से कोरोना काल में सूटकेस पर आप देखे होंगे, लाश बच्चे का लेकर कंधे पर मजदूर जा रहा है, कई ठो वही महाराष्ट्र में रेल के पटरी पर 23 लोग सो गए
उस पर ट्रेन चढ़ जाती है और श्रम मंत्रालय से आंकड़ा मौतों का पूछा गया तो श्रम मंत्रालय के पास आंकड़ा नहीं होता है, और उसी मजदूर श्रमिक के बल पे सरकार और सत्ता में वापस आकर अब 7 साल से सुख केंद्र में भोग रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में सरकार वही मजदूर और श्रमिक की लंबे लाइन जो लगकर वोट देता है उन्हीं के कंधे पर आप चढ़ के बंदूक चला रहे हैं। और कांग्रेस तो सदियों गरीब की पार्टी है, श्रमिक की, मजदूर की पार्टी है, किसान की पार्टी है, उनका आवाज़ बनकर युवाओं की पार्टी है। और कांग्रेस से लोग थोड़ा सा मनभेद हो गया था, क्षेत्रीय पार्टी मजबूत वहाँ इसलिए हुई थी कि जात पात भेदभाव धर्म में बांटने का काम कई पार्टी ऐसा कर दी थी, जिससे अब लोग परिवर्तन, प्रियंका जी जिस तरह से जोश खरोश से लोगों के बीच, छोटे मध्यवर्गीय व्यापारियों के बीच जाकर उनसे पूछ रही है, जो जीएसटी से पीड़ा हो गया है। कई ठो अभी एक हमारा यहाँ उत्तर प्रदेश में एक व्यापारी ने जहर खाकर और उनकी बीवी भी जहर खा के आत्महत्या कर ली, और मोदी जी के नाम से संदेश भेजी कि जिस तरह से जीएसटी से हम त्रस्त होकर और जितने खर्च में दब गए, इस कारण मैं मरने जा रहा हूँ, उसका दोषी मोदी जी होंगे। तो इस तरह का अब लोग कहने लगे कि हम, और भाजपा का सबसे बड़ा समर्थक, उसका होर्डिंग बैनर सब भाजपा का सारे नेता, योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य के साथ फोटो था, वो आदमी का लाइव आकर फेसबुक पर जहर खाता है, और अभी वो सैया पर लेटा हुआ, उसकी पत्नी भी जहर खा के मर गई। तो इस सरकार में इस तरह का दुर्दशा हो गया है। और मैं बताना चाहूँ, देश अब गुमराह नहीं होगा, और 24 करोड़ का संदेश जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, उसमें 4 राज्य में मजबूती के तरह हम लोग उत्तराखंड में आ रहे हैं, पंजाब तो हमारा है ही है, गोवा में भी पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं, और मणिपुर में भी पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। तो ये अब हमारा परिवर्तन नहीं, अब लोगों का विश्वास कांग्रेस आपको बता देना चाहता हूं कि ये थे कांग्रेस इंटेक के नेशनल प्रेसिडेंट स्वामीनाथ जायसवाल जी। इनकी आवाज़ या देश की आवाज़ कहीं ना कहीं जो कह रही है, वो आपको सोचने की आवाज़ है कि कहीं ना कहीं आयरन लेडी इंदिरा का रूप लोग देख पा रहे हैं प्रियंका गांधी में, और अपनी पूरी आजमाइश के साथ जिस प्रकार से कांग्रेस लगी हुई है यूपी में, हो सकता है उत्तर प्रदेश की धरती से ही 2024 का फैसला। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे सनराइज न्यूज़ नेटवर्क, कैमरा पर्सन दीनानाथ के साथ।